चलो आज कैलेंडर चालू करते हैं ना, ये भी 3-4 दिन का चैप्टर चलेगा, 4 दिन लगभग। अब महीना का कोड से भी हम ये नहीं कराएंगे ना, जिनको महीने का कोड याद करके निकालते हैं, ट्रिक लगाते हैं, वैसे हम नहीं बताएंगे, अलग से बताएंगे। अच्छा, कैलेंडर के बारे में पहले जानो, कैलेंडर आया कहाँ से? कैलेंडर का आविष्कार किसने किया था, कौन बताएगा? पॉप ग्रेगरी। पॉप ग्रेगरी जो था 1582 में। पहले देखो कैलेंडर 45 ईसा पूर्व में रोम का कोई राजा था ना, जूलियस। हाँ, तो उसी के नाम पे कैलेंडर चलता था, लेकिन ये जो 1582 ईस्वी में क्या हुआ, पॉप ग्रेगरी ने इसे क्या कर दिया, अपने हिसाब से कैलेंडर बनाया। और कैलेंडर उसने अपने हिसाब से बनाया, और जो मार्च महीने को वो लोग क्या करते थे, पहला महीना मानते थे मार्च के महीने को। लेकिन जो पॉप ग्रेगरी था, इसने इसको बदल दिया, जनवरी से इसने क्या कर दिया, नया साल मनाने लगा। तो इसी की वजह से विदेश के देश भी जो थे सब 1 जनवरी से क्या करने लगे, न्यू ईयर मनाने लगे। तो कैलेंडर का आविष्कार अगर पूछे कभी तो किसने किया था, पॉप ग्रेगरी। और जो कैलेंडर ये है इंग्लिश कैलेंडर, यही पढ़ना है हमें ना, इंग्लिश कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर पॉप ग्रेगरी द्वारा ही बनाया गया है। अब इसी को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, कैलेंडर में देखो क्या होता है, चलो। अच्छा, इसमें देखो कौन कौन सा होता है ना, कैलेंडर में क्या होता है, साधारण वर्ष। कैलेंडर में देखो क्या होता है, एक होता है साधारण वर्ष। हाँ, बना बना के लिखना पड़ेगा, साधारण वर्ष। और एक क्या होता है, लीप वर्ष। लीप वर्ष या इसी को बोलते हैं क्या, अधिवर्ष। नॉर्मल ईयर, और ये हो जाएगा तुम्हारा लीप ईयर। अच्छा, नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डे। और लीप ईयर में 366 डेज। यहां पे फरवरी कितने की होती है, फरवरी यहां पे कितने दिन की होती है, 28 दिन की क्या होती है फरवरी। और यहां पे कितने दिन की हो जाती है, यहां पे हो जाएगी 29 दिन की, 29 दिन। ठीक है, देखो कैलेंडर साधारण वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष को ही क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। ये इसको याद कर लेना, अधिवर्ष का ही प्रयोग अधिक करता है वो, अधिवर्ष को ही क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। और नॉर्मल में 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अच्छा, ये बताओ अब हम पहचानेंगे कैसे, इसका पहचान कैसे करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 2000 ये है 16, और ये है क्या 2017। अब इसमें कौन सा नॉर्मल ईयर है, कौन सा लीप ईयर है, हम क्या करेंगे, लास्ट का जो 2 डिजिट है इसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अच्छा, लास्ट के 2 डिजिट में ही 4 का भाग क्यों देते हैं, ये 4 का ये विभाज्यता के नियम है। अगर मैथ जिन्होंने पढ़ा होगा बताया होगा, 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, अगर लास्ट की 2 संख्याएं 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्याएं क्या होंगी, 4 से विभाज्य होंगी। अच्छा, मान लो ठीक है, अब ये हो गया क्या, हाँ 4, हर 4 वर्ष के बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है ना, इसीलिए क्या करते हैं, 4 का भाग देके चेक करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, मान लो जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे तुमको, अच्छा अब बताओ इसमें कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है,
इसमें कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है? हाँ, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, और ये लीप ईयर, सब लीप ईयर है। ये 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कटेगा कि नहीं 1900? नहीं कटेगा कि कट जाएगा? देखो जितने भी ये इसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर ना, शताब्दी, ये सब क्या है? शताब्दी। शताब्दी को हम लोग, देखो शताब्दी को हम लोग 4 से भाग नहीं देते हैं ना, हमें इसको किससे भाग देना पड़ता है? 400 से। जो भी शताब्दी होती है ना उसको हम 4 से भाग देके चेक नहीं करेंगे, किससे चेक करेंगे? 400 से। हाँ, बता रहे भाई, आगे बताएंगे ना, सुनती जाओ। 400 से इसको क्या करते हैं? शताब्दी को चेक करते हैं ना। अच्छा आप देखो 400 से इसको डिवाइड करेंगे, कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये क्या है, लीप ईयर है? नहीं है। ये देखो है लीप ईयर? नहीं है, ये भी नहीं है। और ये देखो क्या होगा, 400 से कट जाएगा, तो ये क्या है? लीप ईयर। अब इसको कैसे चेक करेंगे? केवल शताब्दी को हम 400 से चेक करते हैं ना, केवल शताब्दी को बस, और बाकी इसको किसे चेक करेंगे? 4 से। देखो ये कट जाएगा 4 से, तो ये क्या है? लीप ईयर है। आया समझ में? यानी शताब्दी को 400 से चेक करेंगे, और उसके बाद जो नॉर्मल रहेगा उसको कैसे चेक करेंगे? 4 से भाग देके चेक करेंगे। अच्छा आप बताओ, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया इसमें, बताओ इसमें कौन सा विषम है? अच्छा रुको, इसको कर लो ये। अब बताओ कौन सा विषम है? इसमें कौन सा विषम है? देखो ये क्या है, लास्ट का दो इसका चेक करेंगे 4 से, कट जाएगा। ये कौन सा ईयर हो गया? लीप ईयर हो गया ये। अब इसको किससे चेक करेंगे? 400 से। तो ये क्या है? लीप ईयर नहीं है। और ये देखो 4 से चेक करेंगे इसको, 2 अंक, नहीं कटेगा, ये भी नहीं है। और इसको चेक करेंगे, ये भी नहीं, यानी एक इसमें क्या है? लीप ईयर है। तो विषम कौन सा हो गया? ये क्वेश्चन बनेगा इसका ना। ऐसे भी क्वेश्चन देके तुम लोगों को चेक करने के लिए, विषम छांटने के लिए बोल सकता है, ये कर सकता है क्वेश्चन में। अच्छा बताओ, देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसी में निम्नलिखित में से विषम छांटिए दिया है ना। अब इसमें कौन सा विषम था? ए, 1992। ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो, अब बताओ यहाँ पे वर्ष 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या बताइए। इससे पहले थोड़ा सा ये जान लो, जब कैलेंडर बना होगा तो जरूर उसमें पहला साल बना होगा। कैलेंडर जब जिसने बनाया तो उसमें पहला वर्ष उसने बनाया होगा, पहला वर्ष बनाया होगा, तो उसमें उसने कितने दिन बनाए? 365 डेज बनाए थे। दूसरा वर्ष भी आया होगा, उसमें भी क्या हुआ होगा? 365 डेज। फिर तीसरा वर्ष आया होगा, पहला वर्ष आया होगा, जब भी कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा तो पहले पहला वर्ष ही ना बना होगा, तो 365 आया। फिर दूसरा आया तो फिर क्या आया? 365। फिर तीसरे वर्ष में भी क्या आया? 365 दिन ही उसने लिया। अच्छा उसके बाद ऐसा क्या हुआ, जो ये चौथा वर्ष जब आया उसने, तो इसको उसने क्या किया? 366 ले लिया। यही चीज तुम पूछ रही थी ना, अभी समझ जाओगी। ऐसा इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे 366 ले लिया, और इसको क्या बोल दिया उसने? लीप ईयर। ये कोई बता सकता है? हाँ,
देखो 365 दिन ये जो लिया गया है ना नॉर्मल ईयर में, ये एक्चुअली में होते कितने हैं? 365 दिन, और यहाँ पे कितने होते हैं? 6 आवर्स। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 6 घंटे को नहीं लेते हैं। फिर यहां भी क्या हुआ होगा? 6 आवर्स इसमें भी होगा, यहां भी क्या होगा? 6 आवर्स। ठीक है, ये हुआ होगा। अब यहां पे जब चौथे में आएंगे तो 6 करके क्या हो जाएंगे? टोटल 24 आवर्स हो जाएंगे। और एक दिन में कितने? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो इसी एक दिन को क्या करता है वो? जोड़ के यहां पे बना दिया क्या? लीप ईयर। फरवरी में ही क्यों आता है? अभी बताए तो हैं, पहले जो कैलेंडर चलता था ना उसका पहला महीना क्या होता था? मार्च। तो जब ये एक दिन जब बढ़ा 366 जो हुआ तो उसको किसमें ऐड करेगा? लास्ट ईयर में ऐड करेगा। तो जब पहला उन लोगों का मार्च था पहला महीना, तो लास्ट महीना क्या होगा? फरवरी। इसलिए उसने क्या किया? फरवरी को ऐड कर दिया। जितने दिन बचे थे उसमें 28 दिन बचे थे तो 28 का फरवरी बनाया था। एक दिन यहां से और मिल गया तो उसी को उसमें क्या किया? ऐड कर दिया। इसीलिए उसके पहले एक ये भी जो हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं ना, ये कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर इसको बोलते हैं। उसके पहले चलता था वो जूलियस कैलेंडर। तो उसी को क्या किया है? ग्रेगोरी ने चेंज करके इसको बनाया। हाँ, उन्हीं का पूरा टोटल लेके उसमें क्या किया? बदलाव कर दिया। उसी को बदलाव कर दिया गया, तब ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये चीज समझ में आया कि नहीं? अच्छा, जिनको ये चीज समझ में आ गया है कि हर चार वर्ष में क्या आता है? लीप वर्ष, तो वो हमको एक चीज का जवाब दें। अब जैसे में मैंने यहां पे दे दिया 1897, ठीक है। फिर है ये क्या? 1898, फिर ले लो 1899। अब यहां क्या आ जाएगा? 1900, ठीक है। 1897 में कितने डे होंगे? 365। नॉर्मल ईयर है, कितने आएंगे? 365। इसमें कितना आएगा? 365। इसमें कितना आएगा? 365। अच्छा, ये बताओ, अब जो ये 1900 है, यहां पे हम क्या करते? 6 आवर्स यहां से भी बचेगा, लेंगे। यहां से भी क्या आएगा? 6 आवर्स। और यहां भी क्या आएगा? 6 आवर्स। अब यहां वाला जो 6 आवर्स ऐड करेंगे हम, तो ये क्या होना चाहिए था? लीप ईयर। लेकिन ये लीप ईयर क्यों नहीं है? शताब्दी वर्ष है, उससे हमसे क्या मतलब? यहां पे 6 घंटा तो लेंगे तो एक दिन तो बढ़ ही गया। बताओ इसको, 6 घंटा तो आएगा ही। 6 घंटा अगर ज्यादा था तो उसको तो ऐड किए ही। तो 1900 में क्यों नहीं हो रहा है? ये कौन समझाएगा हमको? बताओ, अगर ये 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा तो 24 घंटे तो हो गए हमारे। तो यहां पे तो 1900 में ये तो जुड़ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं, क्यों होता है? देखो, एक्चुअली में क्या होता है ना, जब पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगाती है तो 365 दिन, देखो 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट है ना। 365 दिन 5 और 48 मिनट, इसको क्या मान लिया जाता है? 6 घंटे। इसको क्या मानते हैं हम? 6 घंटे मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है? 5 घंटा और 48 मिनट, 47.5 सेकेंड। इतना पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाने में इतना समय लेती है ना। तो ये यहां पे देख रहे हो 5 आवर्स 48 मिनट, इसको यहां पे क्या मान लिया गया है? 6 घंटे। तो ये जब 1.25 साल, ये जब बढ़ते बढ़ते जाओगे, जब 1.25 साल पे पहुंचते हैं तो क्या हो जाता है? जब जाओगे ना 100वें साल पे, जब हम जाते हैं, जो ये छोड़ रहे हैं यहां पे हम 12 मिनट और इतना सेकेंड, जब 100वें साल पे हम जाते हैं ना तो एक दिन के बराबर बन जाता है वो। 100वें साल पे जब हम जाते हैं, हाँ, उसी को क्या करते हैं? एक दिन माइनस हो जाता है।
100वें साल पे जब हम जाते हैं ना तो उसी को क्या करते हैं, एक दिन माइनस हो जाता है, इसीलिए हम शताब्दी में क्या करते हैं, 400 का भाग देके चेक करते हैं। आया समझ में? नहीं आया? यहां पे देखो 6-6 घंटे हम माने हैं, 6-6 घंटे माने हैं हम, तब जाके क्या बना है, एक दिन बना है ना, 24 आवर हो गया है। लेकिन जब ये एक साल में देखो कितना कितना मिनट कम हो रहा है, यहां से 12 मिनट, 12 मिनट कम हो रहा है। 100 साल में कितने मिनट कम हो जाएंगे, 1200, यहां से 1200 मिनट कम हो जाएंगे लगभग, लगभग में बता रहे हैं, पूरा पूरा देखो डाटा ये भी लेना पड़ेगा। तो इतना मिनट हमारा जब जाके पूरा बन जाता है, 1440 की 60 होता है ना एक दिन में मिनट, कितने मिनट होते हैं एक दिन में, एक दिन में 14,400 मिनट होते हैं एक दिन में, निकालो 1440 कुछ आएगा, देखो कितना आ रहा है। तो देखो यहां पे लगभग 1200 तो यही आ गया मिनट, और ये सेकेंड में भी है, तो कुल मिला के एक दिन के आसपास क्या होता है, बन जाता है। इसीलिए जो हम 1900 के आसपास जब जाते हैं, हर 100 वर्ष में जब जाते हैं हम, तो क्या होता है, एक दिन हमको क्या करना पड़ेगा वहां पे, जो हम एक दिन ऐड करके 24 घंटे में जोड़ देते हैं, लीप ईयर्स बन जाता है। 100वें वर्ष में क्या करेंगे, उस एक दिन को नहीं जोड़ेंगे हम। 2000 में 2000 लीप ईयर है, तो उसमें 400 का भाग लगा रहे हैं हम ना, 2000 में काउंट कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन देखती जाओ, आगे आगे तो फिर समझाएंगे अभी ना, ये अभी समझ में आया। देखो एक दिन के आसपास ये बन रहा है ना, इसीलिए एक दिन यहाँ पे क्या हुआ 1900 में, यहाँ पे नहीं ऐड हो रहा है। 100वें वर्ष में देखो यहां भी नहीं ऐड करोगी, 100 वर्ष है ना, 100वां वर्ष ये भी क्या है, शताब्दी बन गया, ये भी यहां भी देखो ऐड नहीं होगा। चलो इसको भी समझाएंगे तुमको अच्छे से, इतना जानती रहो अभी। ये सब देखो ऊपरी चीजें हैं, ये तुम्हारे एग्जाम से इसका लेना देना है नहीं ना, बस हम ये क्या बता दे रहे हैं तुमको, जानकारी के लिए, जानकारी के लिए अगर कोई पूछ दे उसके लिए हम बता रहे हैं, एग्जाम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इसका। एग्जाम में इसका बस ये तुमको हम रफली बता रहे हैं, रफली बता रहे हैं जानकारी के लिए, कि अगर बात में कोई पूछ दे तो तुम क्या करो, उसको जवाब दे सको। हाँ, ये रफली कार्य के लिए हम बता रहे हैं, ये तुम्हारे एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में तुमको क्या पढ़ाया जाएगा, हाँ शताब्दी है तो 400 से डिवाइड करो, शताब्दी नहीं है तो 400 से भाग दो, अरे 4 से भाग दो, बस इसका जरूरत पड़ेगा। हाँ लेकिन ये चीज जान लो, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, इसको लिख लेना, ठीक है। पॉप ग्रेगरी 1582, ये सब जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, एग्जाम से तुम्हारा नहीं है लेना देना इसका। चलो अब आगे देखो, ये हो गया। चलो अब अधिवर्ष के, अभी तक हमने क्या सीखा, केवल अधिवर्ष लीप वर्ष के बारे में निकालना। अभी तक हम क्या पढ़े हैं, लीप वर्ष। लीप वर्ष का पता कैसे करेंगे कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है ना, 400 से भाग लगा के और 4 से। हो गया। चलो देखो हो गया ना। अच्छा आप बताओ, अच्छा जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, प्रथम एक वर्ष हुआ आया होगा, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। अगर मैं बोलूं कि 5 वर्ष में कितने लीप वर्ष थे, पांच वर्ष में कितने लीप वर्ष थे, प्रथम 5 वर्ष जो पहला 5 वर्ष बीता होगा उसमें कितने लीप वर्ष हुए होंगे, एक लीप वर्ष हुआ होगा, कौन सा, 2 4, चौथा वर्ष जो होगा वो क्या हुआ होगा, लीप वर्ष। अच्छा हम बोले कि 10 वर्ष में हम पूछे कितने लीप ईयर होंगे, तो
2। अच्छा 15 वर्ष में पूछे तो 15 वर्ष में कितने लीप वर्ष हुए होंगे? 3। उसके बाद मान लो 25 वर्ष में, प्रथम 25 वर्ष में कितने लीप ईयर्स रहे होंगे? कितने रहे होंगे? 6। अभी तक अच्छा देखो क्या हमें ये पता चला, अगर प्रथम का हमें निकालना है तो अगर हम इसमें 4 का भाग लगा दे रहे हैं तो हमें लीप ईयर्स मिल जा रहा है ना। 4 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार, तो 1 लीप वर्ष। प्रथम 10 वर्ष है, 4 का भाग लगाएं, 2 बार गया तो 2 लीप वर्ष, इसमें 3 बार गया तो 3 लीप वर्ष, और इसमें गया कितना? 6, 4 6 के 24, तो कितने लीप वर्ष हो गए यहाँ पे? 6 लीप वर्ष। अच्छा अब जैसे में बताओ 2005 से 2020 ले लो, 2015 ले लो, 2005 से 2015, उसके बाद 1897 से ले लो 1907। अच्छा आप बताओ इसमें कितने लीप ईयर हैं? ऊपर वाले में कितने लीप ईयर हैं और इसमें कितने लीप ईयर हैं? बताओ इसमें कितने लीप ईयर हैं इस वाले में? इसमें कितना लीप ईयर होगा? अभी तक तो हमें पता था 5 वर्ष हैं तो 4 का भाग लगा दिया, 1 बार गया तो 1 लीप वर्ष आ गया, 10 में 4 का भाग लगाए 2 गया तो 2 लीप ईयर्स आ गया। क्या यहां पे हम वो चीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर 2 डेट हमें दिए गए हो उसमें हम 4 का भाग लगा के उनके अंतर में लीप ईयर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, 2005 से 2015, 2005 के बाद क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा 2006 लीप ईयर है? नहीं। 2007? नहीं। 2008? देखो 2008 क्या है? लीप ईयर 2008 होगा, फिर हर 4 साल पे आएगा, यानी कि अगला कब होगा? 2012। उसके बाद क्या जाएगा? 2016। यानी कि इन दोनों के बीच कितना लीप ईयर है? 2 लीप ईयर है। कौन कौन सा? 2008 और 2012। और इसके बीच में देखो अब 1897, 1898 लीप ईयर होगा, 1899, 1900 क्या होगा? लीप ईयर नहीं होगा। 1901, 1902, 1903, 1904, बस यहां से क्या आएगा? 1904 ए बस क्या आएगा हमारा? लीप ईयर आएगा। अब देखो यहां भी 10 साल का अंतर है और यहां भी क्या है? 10 साल का अंतर है। 10 साल का अंतर है दोनों में, और इसमें लीप ईयर कितने आए? 2 आ गए, और इसमें 1। यहां पे 2 लीप ईयर, यहां पे 1, यानी कि हमें अगर प्रथम दिया गया हो तो ऐसे पे भाग लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे भाग लगा के, यानी 2 अगर हमको दिया गया हो तो ईयर अलग अलग, तो उसमें हम 4 का उपयोग करके अंतर करके भाग लगा के नहीं निकाल पाएंगे, गलत हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना ना। अच्छा चलो अब देखो, अब तुम लोगों का होता है यहां से कहानी स्टार्ट। मैं बोलूं अगर प्रथम 100 वर्ष, प्रथम 100 वर्ष, प्रथम 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे? हाँ, जैसे कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा तो पहला वर्ष आया होगा, दूसरा आया होगा, तीसरा, फिर ऐसे ही 100 तक जाओ और उसमें निकालो प्रथम 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे। प्रथम 100 वर्ष में बताना है। अच्छा जब हम 1 से जाएंगे तो हमें कौन सा लीप ईयर मिलेगा? चौथा मिलेगा ना, यानी कि चौथा हमारा क्या होगा? लीप ईयर होगा। उसके बाद कौन सा लीप ईयर आएगा? 8, फिर इसी प्रकार से कौन सा आएगा? 12, फिर 16, 18, 20, ऐसे ऐसे करते करते जाएंगे हम
कहां पहुंच जाएंगे? 96 और फिर 100, यही हमको निकालना है लीप ईयर। अब ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसे करते करते आओगे तो यहाँ क्या आएगा? ये 24 और ये 25, यानी 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? अरे रुको तो, 25 आएंगे यहाँ। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे? 25। लेकिन ये जो मेरा 100वां वर्ष होगा, अभी बताए हैं, ये लीप ईयर क्या होगा? नहीं होगा। जो 100वां वर्ष होगा मेरा, वो लीप ईयर होगा? 25 काउंट किया ना, 1 2 3 4 5 7 ऐसे करके 25 आ गया है यहाँ। इसको, हाँ, इसको काउंट करते जाओगे जब ना, 4 8 12 16 20 24 ऐसे करते करते आओगे, जब 100 तक जाओगे तो 25। और कैसे आएगा तुम्हारा? 100 में क्या करो? 4 का भाग लगा दो, यही तो कर रहे हैं हम। तो ये कितना आ जा रहा है? 25। लेकिन हमें ये जो 100वां वर्ष है, इसको क्या करना होगा? काउंट नहीं करना पड़ेगा इसको हमें। तो यहां से हम क्या करेंगे? ये 100वां मेरा लीप वर्ष नहीं है, एक क्या करेंगे? यहां से माइनस कर देंगे। अब बताओ 100 वर्ष में कितने लीप ईयर्स होंगे? 24। ये 24 क्या होंगे हमारे? लीप वर्ष। अभी नोट मत करना, अभी नोट कराएंगे इसको ना। अच्छा, मैं बोलूं 200 वर्ष में, 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? कैसे 47 होंगे? अच्छा देखो, अब क्या करो, 100 वर्ष तक गए तो हमें कितना मिला? 24। उसमें कौन सा लीप ईयर नहीं काउंट किए हम? सेंचुरी वाला, शताब्दी वाला, 100वां। तो इसी प्रकार से 200 में भी जाएंगे तो 200 को 4 से जब भाग लगाएंगे तो नहीं जाएगा, तो उसको भी हम क्या करेंगे? काउंट नहीं करेंगे। तो यहां से भी कितने आ जाएंगे लीप ईयर? यहां से भी लीप ईयर कितने आएंगे हमारे? ये नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, रुको रुको, बता रहे हैं ना। देखो 24, 100 वर्ष में कितने? 101 से लेके 200 तक में हमें कितने मिल गए? 24। लेकिन हमें बताना कितना है? 200। यानी कि इसमें 24 और होंगे प्रथम 100 वाले, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 48। यानी 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? 48। अगर मैं 300 वर्ष की बात करूं तब, 300 वर्ष की बात करूं तब कितने लीप ईयर आएंगे? वही 300 वर्ष में क्या करो? भाग लगा दो 4 का, कितना आ जाएगा? 75। लेकिन इसमें लीप ईयर कौन कौन नहीं मिलेगा हमको? 100, 200 और 300। तो यहां से क्या करेंगे? 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 72। आया समझ में? 72। अच्छा, अब देखो, अगर प्रथम 400 वर्ष की मैं बात करूं, अब इसमें कितने लीप ईयर आएंगे? प्रथम 400 वर्ष में सब डायरेक्ट याद, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका। किस चीज की संख्या? बता, ऑड डेज की संख्या 100 वर्ष में 5 निकालेंगे, अभी बताएंगे आगे। देखो ये अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? 400 वर्ष की ना। अच्छा देखो, हर 100 वर्ष में कितने हमें मिल रहे थे लीप ईयर? 24। 200 वर्ष में कितने हो गए? 48। 300 में 72। तो 400 में कितने हो गए? 96। 96 हुए ना। लेकिन ये 400 जो वर्षवां होगा, ये भी क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे टोटल? 97 ये होगा। यानी ये देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? ठीक है, प्रथम 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? अब इसको देखो, अच्छे से नोट करो। अब एक आता है क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना ना। प्रथम 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? 24 लीप ईयर होंगे।
और उसके बाद 200 वर्ष में पूरा लिख लेना तुम लोग ना, कितने होंगे 48। 300 वर्ष में कितने हो जाएंगे 72। और 400 वर्ष में 97। अच्छा यहाँ पे साधारण वर्ष कितने होंगे, साधारण वर्ष बस एक 100 वर्ष का लिख लेना ना। कितने साधारण वर्ष होंगे प्रथम 100 वर्ष में 76। 76 इसमें क्या होंगे साधारण वर्ष, 100 वर्ष वाले में बस लिख लेना ना। प्रथम 100 वर्ष में लीप वर्ष 24 और साधारण वर्ष 76। ये वाला पूरा लाइन लिखना तुम लोग ना, जो हम डैश कर दिए हैं पूरा लिखना तुम लोग। प्रथम 200 वर्ष में, प्रथम 300 वर्ष में, प्रथम 400 वर्ष में। क्या 200 वर्ष में, हाँ जितना लीप वर्ष रहेगा 200 वर्ष में उतना घटा देना तो बचेगा साधारण वर्ष, बस वही करना है। ये वाला लाइन पूरा डाल के इसको नोट कर लो। हो गया, इसको याद कर लेना ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। प्रथम 400 वर्ष में कितने लीप ईयर्स होंगे। हो गया ना, चलो अब बताओ हमको डायरेक्ट जो गूगल सर्च किए हैं वो बता देंगे, लेकिन सॉल्व कराएंगे इसी पे। प्रथम 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है। देखो एक क्वेश्चन, प्रथम 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है, ये क्वेश्चन है ना। तो कितनी बार आती है 4497। अच्छा कैसे आया 4497, पहले ये जानो ना। सब लोगों ने डायरेक्टली याद करके रखा है 4497। क्या देखो 400 वर्ष में हमें क्या पता करना है 29 तारीख। अच्छा हम पहले वर्ष की बात करें, एक वर्ष की ना। एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है, पहले ये देखो 29 तारीख की बात करिए ना कि 29 फरवरी की। एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी सोचो, 11 बार। क्योंकि हमें जो है जो फरवरी होती है, एक वर्ष क्या हो गया साधारण वर्ष हो गया। चौथे वर्ष में ना फरवरी 29 की होगी, तो हम क्या करें पहले वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 11 बार 29 तारीख तो मेरा फिक्स है। यानी एक वर्ष में 29 तारीख 11 बार आती है। तो 100 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी 1100 बार। समझ में आया, एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है, एक वर्ष में 29 तारीख 11 बार आएगी, ये तो फिक्स है 11 बार, ये फिक्स है सबको पता है। अच्छा तब एक वर्ष में 29 तारीख 11 बार आ रही है, तो 100 वर्ष में कितनी बार आएगी 11 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1100 होगा ना। अब हमें कितना में पता करना है 400 वर्ष में, यानी हम क्या करेंगे 11 का गुणा कर देंगे किसमें 400 में। 400 वर्ष में चाहिए, 100 वर्ष में देखो 1100 हो जा रहा है, एक वर्ष में 11 बार आ रहा है, 100 वर्ष में 1100 बार, तो 400 वर्ष में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4400 बार क्या आएगी 29 तारीख। अच्छा लेकिन इसमें हम 11 बार जो काउंट किए हैं 400 वर्षों में मेरा लीप ईयर भी तो आएगा, तो 400 वर्ष में लीप ईयर कितनी बार आता है उतनी बार ही 29 तारीख पड़ेगी। तो 400 वर्ष में लीप ईयर कितनी बार आता है
97 बार। तो इसमें क्या करेंगे हम, 97 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4497। वैसे भी करोगी 100 100 100 100 96 होगा, फिर 400वें वर्ष का करोगे तो वही आ जाएगा। यहां पे ना, यहां पे ऐड करेंगे 100 वर्ष में, फिर यहां पे कितना ऐड, कितनी बार आएगी, एक वर्ष में पहले देखो 30 तारीख कितनी बार आएगी, 12 का महीना होता है। फरवरी को हटा दो, फरवरी में कभी 30 तारीख आएगा ही नहीं, चाहे लीप ईयर हो चाहे ना हो, कोई मतलब ही नहीं है फरवरी का, उसको हटा दो। एक वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आएगी, 11 बार। 100 वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आएगी, 100 वर्ष में अगर बात करूं मैं, 30 तारीख कितनी बार आएगी, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 11 का, तो 1100 बार। 400 वर्ष में 400 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 4400 बार। ये क्या आ जाएगा, 30 तारीख। अब इसमें लीप ईयर काहे काउंट करोगे, लीप ईयर तो 29 से ज्यादा होता ही नहीं। फरवरी को यहां पे क्या करना है, हटा देना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। उसका काउंटिंग ही नहीं है इसमें। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, लीप ईयर के बारे में केवल जानकारी ले रहे हैं ना, कि लीप ईयर, कौन सा लीप ईयर होता है, कौन सा नहीं होता है, लीप ईयर निकालना। अभी तक हम क्या जाने, लीप ईयर निकालना, ठीक है। अच्छा, अब हम साधारण वर्ष में क्या है, कुछ नहीं है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक साधारण वर्ष में 365 और एक लीप ईयर में 366। क्यों होते हैं, अभी बताया मैंने पहले। इतना चीज क्लियर है। अब तुम लोगों से कोई 29 पूछे, हाँ, यहां पर अगर कोई 31 तारीख पूछ देता तब क्या होता, तब कंफ्यूजन आ जाता। उसमें तुमको निकालना पड़ेगा, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं बनता है। नहीं आएगा 2800। अरे उसमें तुमको पहले एक साल में देखना पड़ेगा कि कौन सा 31 का महीना है, उसको काउंट करना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। निकल जाएगा, निकालोगे तो ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो होती है क्वेश्चन तुम्हारा 29 और 30, ठीक है, बस इससे बनता है। अच्छा, मैं पूछूं क्या, समय बर्बाद मत कराओ, अभी और बहुत कराना है हमको। अभी जब खाली होंगे ना तो निकालेंगे बैठ के। चलो, अच्छा, इतना समझ में आ गया ना। अब हम लोग क्या जानेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद तुम लोगों के दिन के बारे में बताएंगे। देखो, पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, कौन बताएगा। पहली शताब्दी यानी कि पहले 100 वर्ष में कितने अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब मैंने बताया, कितना आएगा इसका आंसर, 24। आ रहा है ना समझ में, तुमको नहीं आ रहा है, पूरा कहानी बता चुके हैं पहले, अब उसी का क्वेश्चन है ये सब। बताया ना, पहले 100 वर्ष में कितने अधिवर्ष होंगे, 24। अगला देखो, दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, 48। चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, 97। सारे चीज समझा चुका हूं मैं। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है, 97। 29 फरवरी आती है, मतलब लीप वर्ष, जो लीप वर्ष रहेगा वही तो 29 फरवरी का रहेगा। यानी 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है, 97 बार। ये सब डायरेक्ट याद कर लेना, बाकायदे समझाए भी हैं। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है, 29 तारीख, कितना आएगा ये, 4497। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसको भूल जाओ, अभी मत बताओ। अब देखो हम लोगों ने साल के बारे में जानकारी ले ली, लीप ईयर के बारे में जानकारी ले ली। अब क्या आ जाते हैं महीने में ना, अब थोड़ा महीने के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अच्छा, एक महीने में मैं बोलूं कितने दिन होते हैं तो फिक्स नहीं है, लीप ईयर रहेगा तो 29 की फरवरी हो जाएगी, ऐसे 28 की, 31 का, 30 का ना। तो इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर मैं बोलूं 3 तारीख को, किसी महीने की 3 तारीख को क्या है, मंगलवार है, किसी महीने की 3 तारीख को क्या है,
3 तारीख को क्या है? मंगलवार है। तो बताओ 26 तारीख को क्या होगा? देखो 3 तारीख को किसी महीने की 3 तारीख को क्या है? मंगलवार है। तो 26 तारीख को क्या होगा? अब इसको कैसे निकालेंगे? ये नहीं पता है, छोटी सी चीजें है तो किसमें 7 से भाग देंगे? 26 में 7 से भाग देंगे। 26 में 7 का चलो भाग दे दिए, 21, 5 बच गया शेष। क्या करें अब? कैलेंडर तुम लोग बताओ, इतना बड़े एग्जाम लेवल की तैयारी करो, ये तो खुद से माइंड लगा के भी निकाल सकते हो, इतना तो नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए एक मान लो ट्रिक है, ठीक है, लेकिन खुद से सोचो। हमें क्या पता है? हर 7 दिन के बाद क्या आता है? समान दिन। हर 7 दिन के बाद क्या आता है? समान दिन। अच्छा 3 तारीख को क्या है? मंगलवार। अगर जिनको कुछ नहीं पता है, एक नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं वो तो भी बता सकते हैं। इसको कैसे बताएंगे? 3 तारीख को क्या है? मंगलवार। हर 7 दिन के बाद क्या आता है? समान दिन। तो 10 तारीख को क्या होगा? मंगलवार। फिर 17 तारीख को क्या होगा? मंगलवार। फिर 24 तारीख को क्या होगा? मंगलवार। हमें 26 जाना है, यानी 24 को मंगलवार, तो 25 को क्या होगा? बुधवार। और 26 को क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। 26 तारीख को क्या आ जा रहा है? ये कैसे आया? हमें पता है कि हर 7 दिन के बाद क्या आता है? समान दिन आता है। अभी तो हम लोगों ने अपना माइंड यूज करके इसको निकाल लिया, लेकिन इसको करना कैसे है? देखो इससे भी क्वेश्चन आता है। अब इसको करेंगे कैसे? देखो 3 तारीख से हम क्या कर रहे हैं? 26 तारीख आगे जा रहे हैं ना, पीछे नहीं आ रहे, आगे जा रहे हैं। तो 26 में से 3 को क्या करो? माइनस कर दो। कितना आएगा? 24 आएगा। 23 आएगा ना। अब 23 में क्या करो? 7 का भाग लगा दो। कितना शेष बचेगा? 2 बचेगा। 2 बचेगा शेष ना। तो अब इस 2 दिन को हम देखो आगे जा रहे हैं कि पीछे आ रहे हैं? आगे जा रहे हैं। तो मंगलवार में 2 दिन क्या करेंगे? आगे क्या आ जाएगा? बुध बृहस्पतिवार। 2 दिन आगे जाएंगे तो आ गया समझ में? अच्छा देखो हर 7 दिन के बाद क्या आता है? समान दिन। ठीक है। विषम दिन क्या होता है? जो 7 दिन का भाग देने पे 7 का शेष बच जाए उसे क्या कहते हैं? विषम दिन। जैसे कोई महीना 31 का है, तो मैं पूछूं इसमें कितने विषम दिन हैं? तो 7 का क्या करेंगे? उसमें भाग लगा देंगे। कितना बचेगा? 3। तो 3 क्या हो जाएंगे? विषम दिन। अब ये समझ में आ गया? अभी यहीं पे देखो, जैसे 3 तारीख से हमें कहां जाना था? 26। अगर उल्टा आना होता, 26 तारीख को होता, फिर निकालना होता मंगलवार का, तो क्या करते? सारा प्रोसेस वही करते, बस जो शेष बच रहा है, जो आगे 2 दिन किए हैं, उसको क्या करते? पीछे कर देते, घटा देते, अगर पहले जाना होता तो। 3 तारीख को मंगलवार था, तो 26 तारीख को क्या होगा? आगे ही न जा रहे हो, कैसे पीछे जाओगे? तब वो तो 3 से 26 जा रहे। किसी महीने की, हम बोले हैं क्वेश्चन में, किसी महीने की 3 तारीख को क्या है? मंगलवार है, तो 26 तारीख को क्या होगा? उसी महीने में, समान महीने में, किसी अलग महीने में नहीं बोले हैं। हम लिखे नहीं, लेकिन तुम ध्यान ही नहीं दे रहे, बात कर रहे थे आपस में। हम बोले हैं किसी महीने की 3 तारीख को क्या है? मंगलवार है, तो 26 को क्या होगा? चलो अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को आप बनाओ खुद से। बनाओ इसको। यदि आज मंगलवार है, तो आज से 37 दिन बाद क्या होगा? अब देखो यहां पे क्या हो रहा है? बाद, यानी आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है। पता चल गया? 37 दिन दिया है, तो 37 में क्या करो? 7 का भाग लगा देंगे। कितना शेष बचेगा? 2 बच गया शेष। अब यहां क्या जाएंगे? बाद, यानी कि आगे जाना है ना। कौन सा दिन दे रखा है हमें? मंगलवार। मंगलवार में 2 दिन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे।
क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार, मंगल बुध बृहस्पति। आया समझ में? करो अब आगे। क्या आएगा? यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा? देखो कहां जाना है, 22 दिन पहले जाना है ना, तो 22 दिन पहले में क्या करो, 7 का भाग लगा देंगे, कितना शेष बचेगा? 1। अब 1 को क्या करेंगे? पहले कर देंगे। यहां पे क्या दिया है? गुरुवार। गुरुवार से पहले क्या था? बुधवार। क्या आया? आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तब इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? आगे जाना है कि पीछे? क्या आ रहा है? देखो 4 अगस्त का दिन है, मंगलवार है ना, तो 26 के चले जाओ। 26 में से क्या करो, 4 को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 22। आज लिखा है आज। हाँ आज 4 तारीख है। हाँ आज के इसी माह 24 26 तारीख है, तो फिर कैसे घटाते? अगर आज शब्द नहीं रहता, हाँ। आज शब्द नहीं रहता तब तो सेम प्रोसेस काम करता है। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था? आज नहीं थी, इसी माह। कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा, निकाल के देख लो, गिनो। ना समझ में आए तो पाई खींच के एक बार जाओगे ना, तब वो वही आएगा, निकाल के देख लेना। हाँ, आता वही है। कितना शेष बचेगा? 1। आगे जाना है कि पीछे? आगे जाना है, तो एक दिन क्या करो इसमें, मंगलवार में ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? बुधवार। 7-7 दिन आगे जाके भी देख लो। अब देखो किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था? शनिवार। ऑप्शन नंबर 1। इसमें तो गलत मत करो, दोनों लोग का समान नहीं आया तो एक लोग का तो गलत ही होगा। शुक्रवार आया है क्या? शनिवार। देखो क्या बोला है, किसी महीने की 30 तारीख को क्या है? रविवार है, तो उस महीने की 1 तारीख को। हमें आगे जाना है कि पीछे? पीछे आना है। पीछे आना है तो क्या करेंगे? 30 में से क्या करो, 1 घटा दो, कितना आ जाएगा? 29। अरे 29 कहाँ आएगा? अच्छा हाँ 29। अब 29 में क्या करो, 7 का भाग लगा देंगे, 1 शेष बचेगा। अब पीछे जाना है कि आगे? पीछे। तो एक दिन क्या करो, रविवार से पहले आ जाओ, क्या आएगा? शनिवार। आया था शनिवार। अब बताओ, एक क्वेश्चन बताओ। क्या आएगा? अच्छा बताओ, एक सप्ताह में कितना विषम दिन होता है? एक सप्ताह में कितना विषम दिन होगा? 0। क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन में 7 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। यानी एक सप्ताह में विषम दिन 0। तो यानी कोई कितने भी सप्ताह हो जाए, विषम दिन क्या होंगे? 0। तो यहाँ पे 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन हो गया? तो विषम दिन तो आया ही नहीं, यानी जो दिन था मेरा वही दिन रहेगा। कौन सा दिन था? शुक्रवार, तो शुक्रवार ही रहेगा। फंसाने के लिए बस दे देता है ऐसा।
चलो अब समय हो गया है, अब यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 13 से। आज जितना बताएं इतना नोट कर लेना कहीं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन था उसमें। क्वेश्चन नंबर 13 से कल से बताएंगे अब।